हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है दोस्तों कि दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 11 मीटर और 6 मीटर है। इनके बीच की दूरी दोस्तों 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी होगी दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था उस हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन ने कहा था कि दो खंबे हैं, हमने दो खंबे बना लिए ए बी और सी डी। हमने दो खंबे बना लिए दोस्तों ए बी और सी डी। ए बी खंबे की ऊंचाई 11 मीटर, सी डी खंबे की ऊंचाई दोस्तों 6 मीटर और क्वेश्चन ने कहा है कि इनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरे की दूरी क्या होगी, यानी डीबी क्या होगी, डीबी की डिस्टेंस क्या होगी, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, माना खंबे देखिए ध्यान से, माना पहला खंबा ए बी है, पहला खंबा ए बी है दोस्तों। मान लिया कि पहला खंबा ए बी है जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 11। जिसकी ऊंचाई 11 है दोस्तों, मान लिया जिसकी ऊंचाई क्या है 11 है मीटर। क्वेश्चन ने कहा है कि दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। हमने मान लिया कि जो पहला खंबा ए बी है, हमने पहले जो कि बड़ा वाला खंबा उसको हमने पहला खंबा मान लिया। जो बड़ा वाला खंबा है मेरे दोस्तों उसको हमने पहला खंबा मान लिया। तो मान लिया पहला खंबा ए बी है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 11 मीटर। और दूसरा खंबा मेरे दोस्तों हमने मान लिया दूसरा खंबा सीडी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ने कहा था कि दो खंबे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। हमने मान लिया कि जो 11 मीटर ऊंचा खंबा था वो हमारा पहला खंबा है और जो 6 मीटर ऊंचा खंबा था हमारा दूसरा खंबा है। ए बी हमारा पहला खंबा 11 मीटर वाला और सी डी हमारा दूसरा खंबा 6 मीटर वाला। इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी कितना का है दोस्तों, इनके बीच की दूरी कितना दोस्तों, क्वेश्चन ने कितना कहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर। इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 12 मीटर है। बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है। यानी कि हम कहेंगे कि जो सीए है वो कितना है 12 मीटर है। आपको बताना है दोस्तों कि डीबी की डिस्टेंस क्या होगी, डीबी दूरी क्या होगी। आइए समझिए, ये दोनों खंबे पृथ्वी तल पर लंबवत खड़े हैं। खंबे हैं एकदम सीधे खड़े होंगे, दोनों खंबे पृथ्वी तल पर लंबवत खड़े होंगे, अर्थात कितने अंश का कोण बना रहे होंगे 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। कितना कोण बना रहे होंगे दोस्तों 90 अंश का कोण बना रहे होंगे। अगर हम डी से जाने वाली एक समांतर रेखा खींचे, जो डी है, डी से जाने वाली एक रेखा हमने खींच दिया, डीई नाम है इसका। क्या नाम है, डीई नाम है, जो एसी के क्या है समांतर है। एसी के क्या है समांतर है। तो आप जैसा कि देखोगे कहोगे कि ए सी डी ई एक आयत बनेगा।
क्या बनेगा दोस्तों? आयत बनेगा। ACDE क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। अब ये भाई 6 सेंटीमीटर है, सॉरी 6 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी कितनी होगी दोस्तों? ये 6 मीटर होगी। कितनी होगी? 6 मीटर। कितनी होगी? 6 मीटर। तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा दोस्तों? ये कितना बचेगा? पूरा 11 है। पूरा कितना है? 11। ये 6 हो गया, तो ये बचा हुआ कितना? BE कितना हो जाएगा दोस्तों? BE क्या बता सकते हो? BE हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ये 12 है, ये कितना हो जाएगा? ये आयत की आमने सामने भुजाएं क्या है? बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने क्या होती है? बराबर। तो ये 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 12। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, हमने रचना में क्या किया? रचना में हमने क्या किया? रचना में हमने किया कि DE समांतर AC खींचते हैं। DE समांतर AC खींचते हैं, यानी हमने एक ऐसी रेखा खींच दी DE जो AC के क्या है? समांतर है। AC के क्या है? समांतर है दोस्तों। अब AC के समांतर है, तो अतः जो आपका ACD होगा एक आयत होगा। क्या होगा? एक आयत होगा। एक आयत होगा। और आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है दोस्तों? बराबर होती है। आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है दोस्तों? बराबर होंगी। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी हम कहेंगे कि DC किसके बराबर होगा दोस्तों? DC किसके बराबर होगा? AE के। DE किसके बराबर होगा? AE के। और AC किसके बराबर होगा दोस्तों? AC किसके बराबर होगा? DE के। किसके बराबर होगा? DE के। ACDE दोस्तों एक आयत है, और आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं। ये जो पहला खंभा आपका था, पहला खंभा हमने 11 माना था, 11 मीटर वाला, और दूसरा खंभा 6 मीटर का मान लिया था। तो जो 6 मीटर खंभा था वो DE 6 है, तो EA कितना होगा? जस्ट उसके समांतर बराबर ये 6 है, तो ये कितना हो गया? ये भी 6 हो गया। पूरा 11 है, ये 6 है, ये कितना बचेगा? 5। 6 5 11 ही तो होता है। कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। तो ये 5 हो गया। ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये भी 12 होगा। ये भी कितना होगा? 12 होगा। अतः दोस्तों, अतः DE की जब हम बात करेंगे, DE की जब बात करेंगे, तो DE कितना हो जाएगा? 12 मीटर। कितना हो जाएगा? 12 मीटर। भाई सीधे खंभे हैं, तो जो पाद बिंदुओं के बीच की दूरी रहेगी वही ऊपर जाने के बाद वो भी डिस्टेंस उतनी ही तो होगी। अरे ये मान लो ये ऊपर तक ये है इसका सिरा, तो इसका पैरेलल ये तो माना जाएगा, ये पैरेलल है इसके। ये 12 है, तो ये कितना होगा? 12। अब ये दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी DB, ऊपरी सिरे की दूरी हमको निकालनी है। आइए देखते हैं। DE हो गया आपका 12। BE कितना हो जाएगा दोस्तों? BE कितना हो जाएगा दोस्तों? BE कितना हो जाएगा? AB माइनस AE दोस्तों। AB कितना दोस्तों? AB 11 मीटर दिया था। कितना दिया था? पूरा 11 मीटर। AE कितना आपका? 6 मीटर। कितना बच गया? BE कितना बच गया दोस्तों? 5 मीटर। कितना बच जाएगा? 5 मीटर। ये डिस्टेंस 5 और ये 12। अब यहाँ पे 90 है, तो ये समांतर खींचा, तो ये भी कितना होगा? 90 ही होगा। ऐसे समझ सकते हो कि ये संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। संगत कोण है। आइए दोस्तों, अतः त्रिभुज DEB में दोस्तों, DEB में आपको दो भुजा पता है, DE पता है, AB पता है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? कर्ण निकालना है। अब इसमें हमने देखा कि DEB में कोण E क्या है? कोण E समकोण है 90 अंश है, तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। अब किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, तीसरी भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। आप जानते हो कि तीनों भुजाओं के मध्य क्या संबंध होता है दोस्तों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जी बिल्कुल, क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 90 है। कर्ण क्या होगा मेरे दोस्तों? BD होगा। हम कहेंगे कि BD का स्क्वायर जो होगा, BD स्क्वायर जो होगा, वो उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो BE स्क्वायर, BD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा। BD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। BE कितना है? BE है 5, तो 5 का स्क्वायर। DE कितना है दोस्तों? 12, 12 का स्क्वायर।
क्या बता सकते हो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर बिल्कुल सही आपने बताया 25 होता है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। आप जब जोड़ोगे इसको तो आएगा 169 यानी 169। 5 4 9 और 4 2 6 और 169 हो गया। ये स्क्वायर उधर जाएगा क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, अंडर रूट में कर देगा इसको। अब अंडर रूट 169 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगा दोस्तों, कितनी होती है? 13 मीटर। कितना होता है अंडर रूट 169 की वैल्यू? 13 होता है, अर्थात ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। उन दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी कितनी होगी मेरे दोस्तों? कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। आइए बार क्वेश्चन फिर रिवाइज करिए। क्वेश्चन ने कहा था दोस्तों कि दो खंभे हैं। पहला खंभा आपका 6 मीटर और दूसरा खंभा कितना? 11 मीटर ऊंचा लंबा है, यानी दोनों खंभों की ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। इनके बीच की दूरी अगर 12 मीटर हो तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी आपको बतानी थी। ये तो बताना था। हमने जिस क्वेश्चन ने जैसा कहा था उस इंफॉर्मेशन से हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। मान लिया कि पहला खंभा हमारा AB है जिसकी लंबाई 11 मीटर है, ऊंचाई 11 मीटर है। दूसरा खंभा CD है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? 12 मीटर ले लिया, 12 मीटर ले लिया। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना अगर D से समांतर जाने वाली रेखा खींचेंगे D तो उतना वो भी डिस्टेंस होगा। तो ACD एक आयत बनाएगा। ये 12 है तो ये नीचे वाला 12 था तो ये भी 12, ये 6 हो गया तो ये AE पार्ट कितना हो? ये भी 6 हो गया। पूरा 11 था, AE 6 हो गया। ये बचा कितना? 5 मीटर। कितना बचेगा? 5 मीटर। यानी हम कहेंगे कि ये 12 तो ये 12, ये 6, ये बचा 5। यानी एक त्रिभुज BED, फिर DEB में आपको ये 12 और 5 पता है, तीसरी भुजा आपको निकालनी थी। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं अगर पता हो तो तीसरी भुजा को आराम से निकाल सकते हो। तीनों भुजाओं के मध्य संबंध क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। DB आप जैसा कि जानते हैं 90 तो ये DB कर्ण होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। BD स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर B 5 था, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, जोड़ोगे दोस्तों 169 हो जाएगा। स्क्वायर दे जाएगा, अंडर रूट बनाएगा। 169 का अंडर रूट कितना हो जाता है? 13 मीटर। कितना हो जाएगा? 13 मीटर। यानी हम कहेंगे कि खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी दोस्तों? 13 मीटर। कितनी होगी? 13 मीटर। आई होप समझा होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों स्टैटिक से सांख्यिकी से हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। दोस्तों वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी बारंबारताएं क्रमशः 2, 4, 7, 3 और 2 है। दोस्तों कोई बारंबारता सारणी दी गई है। ये दोस्तों ये एक वर्गीकृत आंकड़ा है। इस वर्गीकृत आंकड़े से दोस्तों आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका ज्ञात करनी है। इसका मीन वैल्यू आपको फाइंड करना है। इंटरवल है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी है 2, इंटरवल है 10 to 20, फ्रीक्वेंसी है 4, इंटरवल है 20 to 30, फ्रीक्वेंसी है 7, इंटरवल है 30 to 40, फ्रीक्वेंसी है 3, इंटरवल है 40 to 50, फ्रीक्वेंसी है 2। इससे आपको माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों, मीन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये दोस्तों माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्त की मापें हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों किसी आंकड़े के लिए, किसी डाटा के लिए, किसी सारणी के लिए, बारंबारता सारणी के लिए केंद्रीय प्रवृत्त की मापें होती हैं। और इन तीनों में से आपको यहाँ पे कौन सा ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है, मीन वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। आइए दोस्तों हम करते हैं। क्या दिया है दोस्तों? वर्ग अंतराल। एक तरफ आप इंटरवल लिख लीजिए दोस्तों। वर्ग अंतराल कितना दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, आप लिख लीजिएगा 30 से 40,
40 से 50, 40 से 50, ये आपके 5 इंटरवल हो गए, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 दोस्तों। इनकी फ्रीक्वेंसीज हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी है, बारंबारताएं दी गई हैं दोस्तों, कितनी कितनी दी गई है, इसकी 2 दी गई है, इसकी 4, इसकी 7, इसकी 3 और इसकी 2। इस टेबल से, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है दोस्तों, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता होगा दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए बारंबारता से हम लोग एक पद निकालते हैं, CF। क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं, एक अलग से टेबल फॉर्म करते हैं, CF मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है दोस्तों, सभी बारंबारताओं को जोड़ने का एक तरीका होता है, दोस्तों, एक फॉर्मेट होता है, सभी बारंबारताओं को जोड़ने का एक तरीका होता है। जब कभी भी आपको वर्ग अंतराल से या वर्गीकृत आंकड़े से माध्यिका पता करना हो, आपको इंटरवल दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी गई हो और आपसे माध्यिका निकालने के लिए कहा हो दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले आप क्या निकालोगे, CF निकालोगे। क्या निकालोगे, CF निकालोगे, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे दोस्तों, संचयी बारंबारता निकालोगे। अगर आपसे कोई पूछता है संचयी बारंबारता क्या है मेरे दोस्तों, तो आप साफ कहोगे कि संचयी बारंबारता जो होती है वो सभी बारंबारताओं को योग करने की एक ट्रिक होती है, तरीका होता है, जोड़ने का एक तरीका होता है। सभी बारंबारताओं को जोड़ने का क्या होता है, तरीका होता है, योग निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों। आइए हम लोग CF निकालते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता की बात कर लेते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 2। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगी, इसका तो 2 ही हो जाएगा। अगला टर्म दोस्तों, अगला CF क्या हो जाएगा, अगले इंटरवल की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, इसमें ऐड करके लिखते हैं, इसमें क्या करके लिखते हैं, ऐड करके लिखते हैं। 4 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही अगले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी CF कितना हो जाएगा, अगले टर्म की CF कितनी हो जाएगी, 7 और 6 कितना दोस्तों, 13। 7 और 6 कितना दोस्तों, 13। ऐसे आगे बढ़ जाओ, आगे अगले टर्म का, अगले इंटरवल का CF कितना होगा, 13 और 3 कितना दोस्तों, 16। 13 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। अगले टर्म का CF कितना होगा मेरे दोस्तों, अगले टर्म का CF कितना हो गया, 16 और 2 18। कितना हो जाएगा, 16 को 18 हो जाएगा। आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने सबको जोड़ दिया, सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया। अगर आप इसको जोड़ोगे तो लास्ट में 18 ही प्राप्त होगा। चेक कर लो, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 और 2 कितना दोस्तों, 18। 16 को कितना, 18। हमने CF निकाला, लास्ट में 18 मिल गया। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो भी 18 मिलेगा। यानी हम कहेंगे दोस्तों कि CF क्या है, संचयी बारंबारता क्या है दोस्तों, संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं को जोड़ने का एक तरीका है। हमने CF निकाल दिया। क्या निकाल दिया दोस्तों, CF निकाल दिया। और किसी भी वर्गीकृत आंकड़े के लिए माध्यिका का फॉर्मूला, माध्यिका का सूत्र क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, परीक्षा में एक सवाल इससे जरूर उठेगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। माध्यिका बराबर क्या होता है दोस्तों, मीन बराबर क्या होता है, किसी भी वर्गीकृत आंकड़े के लिए मीन L प्लस n/2 L प्लस n/2 माइनस CF ब्रैकेट क्लोज अपॉन में F इंटू H। दोस्तों याद कर लीजिए, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यल क्या है दोस्तों, यल क्या है, इसमें कई सारे टर्म यूज हुए हैं, जैसे यल, यन, CF, F इंटू और H। यल, यन, CF, F और H, ये आपकी टर्म है। मैं आपको एक एक टर्म बता देता हूं क्या है। यल क्या है दोस्तों, यल क्या है मेरे दोस्तों, यल देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। यल क्या है, ये माध्यिका वर्ग की निम्नतम, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, आप लोग उतार लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। यल क्या है, माध्यिका वर्ग की या फिर माध्यक वर्ग की
माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है, माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। माध्यक कहेगा तो भी यही फॉर्मूला, माध्यिका कहेगा तो भी यही फॉर्मूला। माध्यक और माध्यिका एक ही है दोस्तों। माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा या न्यूनतम सीमा, निम्नतम सीमा या न्यूनतम सीमा, समझ में आ रहा है। यल क्या है? यल क्या है? निम्नतम सीमा है, मिनिमम लिमिट, निम्नतम सीमा, निम्नतम सबसे कम, जो सबसे कम है। यन क्या है दोस्तों? यहाँ पे यन क्या यूज हुआ है? ये योग है। ये क्या है? बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग मेरे दोस्तों। किसका योग? यन यहाँ पे किसका योग है? बारंबारताओं का योग। मैं पूरा लिख दे रहा हूं आपके लिए, बारंबारताओं का योग है। किसका योग है दोस्तों? बारंबारताओं का योग है। इसका योग है दोस्तों, अच्छे से सीखिए, अच्छे से सीखिए। बारंबारताओं का योग है, बारंबारताओं का योग है मेरे दोस्तों। CF क्या है? CF क्या है दोस्तों? कौन सा CF? CF तो इसमें कई सारे हैं, ये भी CF है, लेकिन फॉर्मूले में माध्यिका निकालते समय कौन सा CF हमें यूज करना है दोस्तों? कौन सा CF यूज करना है? तो माध्यिका या माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, ऊपर की संचयी बारंबारता, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी? ठीक ऊपर। कौन सी दोस्तों? ठीक ऊपर। कौन सी दोस्तों? कौन सा CF फॉर्मूले में यूज करना है? माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, ठीक ऊपर दोस्तों। और यफ क्या है? यफ क्या है दोस्तों? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कई सारी फ्रीक्वेंसीज है। यफ कौन सा? फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है दोस्तों? माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता आप कह सकते हो, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, माध्यक वर्ग की बारंबारता। यच क्या है? यच क्या है दोस्तों? यच क्या है? यच वर्ग चौड़ाई है। यच क्या है दोस्तों? वर्ग चौड़ाई है दोस्तों, वर्ग चौड़ाई है। मैंने जितने भी टर्म फॉर्मूले में यूज हुए हैं सबका मतलब मैंने लिख दिया, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। आप आराम से इस क्वेश्चन को सीखिए, इस क्वेश्चन को सीखिए और आपके एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न जो इस प्रकार से होंगे आप आराम से उसको लगाइए, कंफ्यूज मत होइए। किसी भी वर्ग अंतराल, किसी भी वर्ग अंतराल वाले किसी भी वर्गीकृत आंकड़ों से अगर आपको माध्यिका निकालना है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, इंटरवल दिया है, तो माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H दोस्तों। L क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्नतम सीमा या माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा। N बारंबारताओं का योग। CF माध्यक वर्ग का, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता। F माध्यक वर्ग की बारंबारता। H वर्ग चौड़ाई दोस्तों। अब हमारे दिमाग में ख्याल उठता है कि सर माध्यक वर्ग तो इसमें कई सारे, मतलब हम कहेंगे कि इसमें वर्ग तो कई सारे, वर्ग अंतराल तो कई सारे, एग्जैक्ट माध्यक वर्ग क्या होगा? एग्जैक्ट माध्यक वर्ग क्या होगा दोस्तों? आप इसमें चेक करो कि कितने इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं? कितने हैं? 5 है। ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में कौन है? 20 से 30। कौन है? 20 से 30। कौन है? 20 से 30 है। समझ में आ रहा है? कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। ठीक बीच में कौन है? 20 से 30। ठीक बीच में कौन है? 20 से 30। तो माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? यही 20 से 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही 20 से 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? यही 20 से 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दिमाग में ख्याल होगा कि सर अगर 4 टर्म हो, 4 इंटरवल हो, 5 हो गया तो ठीक है, 6 हो गए तो तब देखिए 6 हो गए, ऊपर के 3 नीचे के 3, तो नीचे के 3 को छोड़ देना है, नीचे के 3 को छोड़ देना है। ऊपर से गिनने पे जो तीसरे पे होगा वही आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। 7 है, आप आराम से ले सकते हो चौथा। नीचे से 3 छोड़ दीजिए, ऊपर से 3 छोड़ दीजिए, बीच में आपका एग्जैक्ट मध्य में जो होगा वही माध्यक वर्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक बीच में कौन है? 20 से 30। माध्यक वर्ग क्या हो गया? 20 से 30 हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, आइए हम लोग अब माध्यिका पे चलते हैं। आपको माध्यिका निकालना है, आपको माध्यिका निकालना है, माध्यक निकालना है। यल दोस्तों, यल दोस्तों आपको पता चल गया माध्यक वर्ग क्या है? 20 से 30। यल क्या है? माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा। ये 20 है कि 30?
30 तो ज्यादा है, कम कौन है 20, तो यल बराबर क्या हो गया मेरे दोस्तों, यल हो गया आपका 20, कितना हो गया 20 हो गया, प्लस प्लस दोस्तों n/2, n/2, n दोस्तों कितना, n क्या है बारंबारताओं का योग, कितना आया है, कितना आया है दोस्तों, n कितना आया है 18 आया है, तो 18/2, 18 दोस्तों 2 हो जाएगा, 18/2 माइनस दोस्तों CF माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग 20 से 30, माध्यक वर्ग 20 से 30, ठीक ऊपर यही तो है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो यही तो है, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर 10 से भी संचयी बारंबारता 6, यहाँ पे क्या रख देंगे दोस्तों 6 रख देंगे, अपॉन में आगे बढ़िए, अपॉन में यफ है, यफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग 20 से 30 बारंबारता 7, यानी यफ बराबर कितना हो गया दोस्तों आपका 7 हो गया। वर्ग चौड़ाई की बात अगर आप कर लो इनटू एच वर्ग चौड़ाई कितने का 0 से 10 की गैपिंग है, यही वर्ग चौड़ाई हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी दोस्तों, यही वर्ग चौड़ाई हो जाएगी, गुणे 10 कर लीजिए, समझ में आ रहा है, सब रख दिया हमने। यल माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा, माध्यक वर्ग 5 था, ये 5 टर्म है ना, 5 इंटरवल है, एकदम ठीक बीच में 20 से 30 हो गया, हमने वही ले लिया, ये यल हो गया आपका, रख दिया। यल योग 18 था, CF माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता 6, यफ माध्यक वर्ग की बारंबारता यफ 7 था, यहाँ पे 10 हो गया, वर्ग 0 से 10, आप देख सकते हो ना, देखिए आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2 9 18 दोस्तों, यहां से क्या हो गया, यहां हो गया 20, कितना हो गया 20 हो गया, ये यल हो गया आपका 20 हो गया दोस्तों, ये 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा दोस्तों 3/7 गुणे 10, समझ में आ रहा है, अरे भाई 2 9 18 हो गया, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, 3/7 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 20 प्लस 3 का 10 में गुणा करोगे, 3 का 10 में गुणा करोगे दोस्तों तो 10 क्या है 30/7 हो जाएगा, आप इसको काट लीजिए, 7 एकम 60, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया 2 बच गया, आप दशमलव लगाओगे 20 हो जाएगा, भाई 7 चौक 28, 2 छोटा है, दशमलव 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बच गया, दशमलव लगा है 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 56, 4.28, यानी कि हम कहेंगे कि 20 प्लस 4.2, अभी एग्जैक्ट कटा नहीं है, आगे बढ़ते जाओगे तो आता जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 24.28, कितना हो जाएगा 24.28, कितना हो जाएगा दोस्तों 24.28, यानी जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, ये जो बारंबारता सारणी दी गई है, इसका माध्यक, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 24.28 दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जो 6 मीटर ऊंचा है, कितना ऊंचा है 6 मीटर ऊंचा है, और किसी समय इसकी छाया जो जमीन पर पड़ रही थी दोस्तों वो 4 मीटर लंबी थी, कितना मीटर लंबी थी 4 मीटर। ठीक उसी समय सेम टाइम पर एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितनी बन के आती है 28 मीटर बन के आती है, कितनी बन के आती है 28 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। माना दोस्तों, माना स्तंभ AB है, माना स्तंभ क्या है AB है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी गई है 6 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 6 मीटर। क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि एक स्तंभ है ऊर्ध्वाधर जिसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, कितनी है मेरे दोस्तों 6 मीटर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद उसी समय देखिए एक स्तंभ है AB, मीटर, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, इसकी छाया की लंबाई कितनी है 4 मीटर, कितनी है दोस्तों 4 मीटर।
जो स्तंभ ए बी है आपका, उसकी छाया कितनी लंबी है? 4 मीटर। आपको क्या बताना है? मीनार की लंबाई। चूंकि उसी समय की बात हो रही है, इसलिए दोनों को हमने ऐड कर दिया, दोनों फिगर को, ठीक है, अलग ना बनाकर मीनार और स्तंभ के लिए एक ही में ऐड कर दिया है। वो समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। चूंकि उसी समय मीनार हमने क्या लिया है? मीनार हमने सीडी लिया है। उसी समय मीनार सीडी की छाया की लंबाई कितनी है दोस्तों? कितनी है? क्वेश्चन में कितना कहा है? 28 मीटर। छाया की लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। 28 मीटर है। कितनी है? 28 मीटर है। तब आपको सीडी पता करना है, मीनार की ऊंचाई पता करनी है, मीनार की ऊंचाई पता करनी है दोस्तों आपको। अब देखिए जरा ध्यान से, हम कहेंगे दोस्तों, कि मीनार और स्तंभ भूमि पर एकदम लंबवत खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? लंबवत खड़े हैं। कितने अंश का कोण बना रहे होंगे भूमि के साथ मेरे दोस्तों? 90 अंश का। कितना कोण बना रहे होंगे? 90 अंश का। अब जरा आप देखो तो, अगर आप अच्छे से देखो तो इसमें 2 त्रिभुज क्रिएट हो रहा है जो आपको लेने हैं, एक BAE और एक DCE। दिख रहा है आपको? BCE और DCE, ये 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। इन्हीं की सहायता से हम आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं दोस्तों त्रिभुज BAE तथा त्रिभुज DCE में, इसमें आप अगर देखो ध्यान से तो कोण A बराबर कोण C, दोनों के दोनों क्या है? 90 अंश के हैं। दोनों के दोनों क्या है? 90 अंश है। भाई भूमि पर स्तंभ और मीनार लंबवत है, सीधे गए हैं, तो कितने कितने होंगे? 90 के होंगे। और कोण ई दोनों में क्या है? कॉमन है दोस्तों। क्या है? कॉमन है। क्या है दोस्तों? कॉमन है। तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। 2 कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर। हम कहेंगे अतः त्रिभुज BAE समरूप है किसके? DCE के। इसके दोस्तों त्रिभुज DCE के समरूप है बाई एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है दोस्तों? समरूप है। समझ में आ रहा है? दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब आपको पता है दोस्तों, समरूप त्रिभुज, अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप है, कोई 2 त्रिभुज समरूप है, तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? एक ही अनुपात में होती है। अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उन त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है दोस्तों। अतः हम कहेंगे दोस्तों कि हमने BAE पहले लिया है, हम कहेंगे BE बटे DE। अगर कोई 2 त्रिभुज समरूप, प्रमेय है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? एक ही अनुपात में होती है। BE बटे DE दोस्तों, AB बटे DC दोस्तों, और AE बटे दोस्तों C हो जाएगा। लंब के साथ आधार के साथ कर्ण के साथ, यहाँ पे समकोण था इसलिए ऐसा बन गया। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? एक ही अनुपात में होती है। उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? एक ही अनुपात में होती है दोस्तों। तब देखिए, अब देखिए BED हमको इससे मतलब नहीं है। AB पता है 6, DC पता है नहीं, यही तो पता करना है। AE पता है 4 और C पता है 28। देखिए दोस्तों, AB कितना पता है? 6। AB कितना पता है? 6। DC कितना पता है? DC दोस्तों नहीं, वही तो पता करना है, DC तो पता करना है। AE कितना है? 4 मीटर ना, और ये कितना है? 28। यदि कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है दोस्तों। 4 एकम 4, 4 सते 28 हो गया ये आपका। 4 एकम 4, 4 सते 28, तिरछा गुणा कर दीजिए। DC दोस्तों एक काम करेंगे, 6 सते 42 हो गया, और 42 बराबर DC, या फिर हम कहेंगे 42 बराबर DC हो गया, या DC बराबर कितना दोस्तों? 42 मीटर। कितना दोस्तों? 42 मीटर। कितना दोस्तों? 42 मीटर। यानी कि जब BA या फिर AB 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर थी, तो उसी समय ऐसे मीनार की लंबाई जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर थी, उसकी लंबाई कितनी होगी? 42 मीटर। कितनी होगी दोस्तों? 42 मीटर। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।